सुप्रभात बच्चों। वर्ग सप्तम के बच्चे सब ध्यान देंगे। पाठ 2 का गिल्लू रेखाचित्र यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी है, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। अब आगे देखें। मुझे चौंकाने की इच्छा उनमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। देखिए यहाँ जो है वो गिलहरियों, जब लेखिका उसे आज़ाद कर दी तो गिलहरियों का नेता बन के वो आगे बाहर उछलता कूदता था। और लेखिका जब ठीक 4 बजे जब अपने घर वापस लौटती थी तो वो भी अपने झूले पर आके झूलने लगता था। अब यहाँ आगे देखिए। मुझे चौंकाने की इच्छा उनमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुनट में और कभी सुनजोई की पत्तियों में। देखिए जब किसी जीव को लगा होता है, अपनापन होता है, तो उसमें यहाँ देखिए यहाँ भी प्रेम भावना को दर्शा रहा है कि वो छुपा छुपाई की तरह वो खेल रहा है। उसे लग रहा है कि हम कहाँ छिप जाएं और लेखिका मुझे आके खोजे। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की कभी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। देखिए ये लेखिका अपने माध्यम से ये कह रही है कि जब मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत मेरे थाल में खाने की नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण याद नहीं है कि कौन मेरे साथ खाया है, लेकिन उसमें से एक कौन था? गिल्ली। इनमें से अब्बात था। अब्बात का मतलब क्या होता है? उससे अलग था, अपने गिरोह से अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पर पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। देखिए वो फिर वो खाना शुरू कर दिया और उन्हें लेखिका खाने के लिए सिखाई भी, और बहुत सफाई से, जैसे तैसे नहीं, एकदम बारीकी से एक एक दाना थाली से उठाकर और वो खाना शुरू कर दिया। जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। देखिए गिल्लू का ऑब्जेक्टिव में हम देख सकते हैं कि गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था, तो काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। देखिए कई दिनों तक उसे अगर काजू नहीं खाने को मिलता तो वो अन्य और अलग अलग चीज़ खाने को जो उसे मिलता था वो नीचे फेंक देता था, पसंद नहीं करता था। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच जिस समय गिल्लू उनके समकक्ष में था, उसी समय लेखिका को दुर्घटना हो जाती है। लेखिका के साथ एक बड़ी दुर्घटना होती है। उसमें क्या होते हैं कि बहुत दिन अस्पताल में उन्हें रहना पड़ता है। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। और इनके एब्सेंटी में, इनके अनुपस्थिति में अगर इनका दरवाज़ा खुलता था तो गिल्लू लेखिका को समझकर वो दौड़ के आता था और लेखिका की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर फिर से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। देखिए लेखिका के अनुपस्थिति में और कुछ लोग उन्हें काजू उनका पसंदीदा जो भोजन था गिलहरी का, वो दे आता था। लेकिन देखिए एक क्या लगाव होता है, मूक होते हुए भी, नहीं बोलते हुए भी कितना वो समझदार प्राणी है। सो देखिए कि वो लेखिका की एब्सेंटी में वो अपना प्रिय भोजन भी नहीं खाता था। कैसे पता चला? जब लेखिका उसका झूला साफ करने गई तो देखती है कि सारा जैसे तैसे पड़ा हुआ है काजू, बहुत कम लेता था सिर्फ जीने के लिए। अब मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहा था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। देखिए यहाँ पर फिर देखिए कि ये जब अस्वस्थ अपने बेड पे
सोई रहती थी तो वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से, गिल्लू अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले धीरे धीरे सहलाते रहता। और जब वो कहीं हट जाता था, चला जाता था तो परिचारिका के रूप में, यानी परिचारिका मीन्स सेविका, नर्स, जो भी बोलिए, परिचारिका हटने के समान लेखिका महसूस करती थी। उस लेखिका को लगता था कि ये लेखिका को वो परिचारिका यानी सेविका के रूप में सेवा किया करता था। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।